हल्दी घाटी की उस जगह पे जहाँ पर चेटक घोड़े ने प्राण त्यागे थे। बिल्कुल प्राण त्यागे थे और इसी नाले से चेटक घोड़े ने छलांग लगाई ये थी। जो सामने नाला दिख रहा ये है, बिल्कुल ये बरसाती नाला है। बारिश के अंदर इसमें पानी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये 12 ही महीनों इसमें पानी रहता है। उस समय इसकी चौड़ाई और ज़्यादा थी। बिल्कुल सर, आज ये उपेक्षित है, उस टाइम उपेक्षित नहीं था, लोग नदी नालों का उपयोग करते थे तो उस टाइम इसकी सार संभाल भी थी और दूरी भी थी। आज उपेक्षित पड़ा है पूरा। भील जो जनजाति थी उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मुगलों को यहाँ पे राणा पुंजा घोगुंदा हमारे यहाँ पे एक जो बेल्ट है पूरा, हाँ। वो पूरा एक जनजाति है, आदिवासी बेल्ट बोलते हैं उसको। वहाँ पर राणा पुंजा जो एक तरह से समझ लो कि वो भी राजा थे। उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया कि हम हिंदू हैं और हम धर्म के साथ रहेंगे। तो वो जो गुरिल्ला पद्धति के बहुत अच्छे जानकार थे, उनके इलाके में कोई भी आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। उन्होंने फिर प्रताप सिंह जी का साथ दिया। आजू बाजू के जितने भी रावले और जितने भी लोग थे उन्होंने भी तन मन धन से साथ हो गए। अकबर की सेना इस तरफ से आई होगी ना? अकबर की सेना का पड़ाव था वो मोलेला। अच्छा। मोलेला से वो खमनौर होते हुए शाही बाग में आए और शाही बाग में और इधर से लोसिंग से महाराणा प्रताप की सेना, तो इनका टकराव हुआ हल्दी घाटी दर्रे में, जिसका कलर मिट्टी हल्दी जैसी है। इसलिए इस युद्ध को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी का युद्ध नाम दिया। बिल्कुल। जो चेटक घोड़ा था वो उनको 3 पैरों पर रक्त तलाई से शाहीबाग होते हुए इन्हीं पहाड़ों के बीच में से आया था और वहाँ से उसने इधर लगभग 24 फीट का ये नाला लाइव अभी दिख रहा है। उस टाइम पानी बहुत ज़्यादा, बरसात का मौसम था तो अभी जो है उससे ज़्यादा पानी होता था। उसने छलांग मारी और यहाँ से ये दूर पे इधर ही एक खोड़ी इमली है, वहाँ पर चेटक घोड़े ने अपने प्राण त्यागे थे, ऐसा बताया जाता है। ये रियल जो स्पॉट है नाले का वो है। तो महाराणा प्रताप की सेना इस तरफ से आ रही थी? महाराणा प्रताप की सेना लोसिंग से होते हुए कालोड़ा होते हुए फिर यहाँ तक थी और ये जो पहाड़ है इन्हीं पर भील आदिवासी और जो राणा पुंजा थे उनकी सेना के सब, और भील क्या यहाँ पे जो आदिवासी जनजाति थी तो उनको चप्पे चप्पे का था थी, उनको पता था कि कहाँ रास्ते हैं कहाँ नहीं। और इन पहाड़ियों के अंदर मुगल सेना दिग्भ्रमित हो गई, उनको न रास्ते का पता चला न कुछ वो कर पाए और वो अभ्यस्त थे मैदानी भूभाग के, पहाड़ी भूभाग के वो लड़ने के अभ्यस्त नहीं थे। और फिर तीर और गोफन, अब तीर कहाँ से आ रहा है, पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, तो वो बहुत ही घबरा के फिर पीछे चले गए। फिर खमनौर के पास एक मैदान सा है, आज उसको रक्त तलाई का नाम दिया। उस मैदान के अंदर दोनों सेनाओं में ज़बरदस्त भिड़ंत होती है। बारिश का मौसम था, कटी फटी लाशों से जो खून और पानी इकट्ठा हुआ। देखिए हल्दी घाटी का ये वो रास्ता जहाँ पे चेतक ने, उनके घोड़े ने, महाराणा प्रताप के, जिस दर्रे पे अपने प्राण त्यागे थे, जिस नाले को पार करने के लिए उसने छलांग लगाई थी, उसका रास्ता देखिए कैसा है। आप उस ऐतिहासिक स्थल को, गौरवपूर्ण स्थान को देखना चाहें तो इस तरह के टेढ़े मेढ़े रास्ते से आपको होके आना पड़ेगा। पता नहीं टूरिज़्म की बातें इतनी होती है, इस जगह को आप डेवलप नहीं कर पाए। वो जो आप नाला देख रहे हैं सामने, वो वह ऐतिहासिक जगह है। महाराणा प्रताप की सेना इन्हीं पहाड़ियों के अंदर, ये 5 किलोमीटर का जो पहाड़ी इलाका है, इसी में उन्होंने युद्ध लड़ा था और इन्हीं पहाड़ों के अंदर वो अभ्यस्त थे लड़ने के। जहाँ कहीं भी प्रताप की सेना थी वो चारों तरफ पहाड़ों पे चढ़ के उन्होंने अटैक किया था। मुगल सेना उधर से आई थी मोलेला की तरफ से, वहाँ खाली मैदानी भूभाग था, पहाड़ों की वो अभ्यस्त नहीं थी। इन्हीं इलाकों से प्रताप की सेना गई है सर। और इसी 5 किलोमीटर के भूभाग में वो जो रक्त तलाई है जहाँ खून के तालाब जैसे बह गए थे, आप बता रहे थे, वो किधर है? वो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे खमनौर गांव में स्थित है।
वहाँ पर अभी पुरातत्व विभाग द्वारा एक गार्डन विकसित किया गया है और कहते हैं कि उस टाइम जो खून और लाशों से जो पानी इकट्ठा हुआ था और तलाई का रूप ले लिया था, उसी को रक्त तलाई बोला गया था। वो स्थान आज भी है। वो पीछे कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। ये जो पहाड़ियों की रेंज है सर, ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियों की रेंज है। इन पहाड़ियों के जस्ट पीछे आपको कुंभलगढ़ किला मिलेगा, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर